हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बता दें कि इससे पहले जो लेक्चर हुए थे, 3 लेक्चर साइकोलॉजी के जो संप्रदाय थे उससे संबंधित लेक्चर हुए थे, उसे से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है कोहलर, चौथा है अरस्तु। कमेंट करिए। इसका आंसर है थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, वुडवर्थ कौन थे? वुडवर्थ जो थे व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन सी की बात करें तो कोहलर कौन थे? कोहलर गेस्टाल्टवादी थे, समग्रवाद संप्रदाय से संबंधित थे। कोहलर ने एक अपना सिद्धांत भी दिया था, वो आगे टॉपिक पढ़ाया जाएगा, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। डी है अरस्तु। अरस्तु कौन थे? अरस्तु एक दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन माना है 16वीं शताब्दी के आसपास। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? ऑप्शन ए विलियम वुंड, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। कमेंट करिए सही आंसर क्या है इसका। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक इसको माना जाता है विलियम जेम्स को। ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो विलियम वुंड कौन थे? विलियम वुंड संरचनावादी थे। ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने साइकोलॉजी की मतलब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ पे? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 ईस्वी में। और इस विश्वविद्यालय का नाम बदल के क्या हो गया था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी क्या है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कौन थे? थॉर्नडाइक को आधुनिक कौन थे? थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक ने एक अपना सिद्धांत भी दिया था, यसार बॉन्ड, संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं इसी को। क्वेश्चन 3, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये किसका कथन है? मैकडूगल, कोहलर, वुडवर्थ, कुर्ट लेविन। कमेंट करिए। इसका ऑप्शन ए सही है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का। ऑप्शन बी क्या है? कोहलर। कोहलर कौन थे? कोहलर किस संप्रदाय से संबंधित थे? कोहलर थे समग्रवाद या गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से संबंधित थे। वुडवर्थ कौन थे? व्यवहारवाद संप्रदाय से संबंधित थे। कुर्ट लेविन भी उससे संबंधित समग्रवाद या गेस्टाल्टवादी थे। चौथा है, व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए जेबी वॉटसन, ऑप्शन बी एफ स्किनर, सी टॉलमैन, डी कोहलर।
कमेंट करिए इसका क्या आंसर होगा। व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित थे जे.बी. वॉटसन। सही आंसर इसका है जे.बी. वॉटसन। ऑप्शन बी क्या है, बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर किस संप्रदाय से संबंधित थे, बताइए। ये भी व्यवहारवादी संप्रदाय से ही संबंधित थे। टॉलमैन भी व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित थे। सॉरी, इसका सही आंसर होगा कोहलर। इसमें पूछा था कि व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो कोहलर होगा इसका। क्योंकि जे.बी. वॉटसन, बी.एफ. स्किनर और टॉलमैन तीनों जो है वो व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित थे, तो कोहलर जो है वो गेस्टाल्टवादी थे। इसका सही आंसर होगा कोहलर। अगला है मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे, एडलर, युंग, सिगमंड फ्रायड, विलियम जेम्स। सभी को पता होगा कि इसके मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे, सिगमंड फ्रायड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रायड। एडलर कौन थे, एडलर जो थे वो सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। युंग कौन थे, ये भी सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे, तो ये भी मनोविश्लेषणवाद से संबंधित थे। लेकिन जनक अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, सिगमंड फ्रायड। विलियम जेम्स कौन थे, ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक थे। छठवां है विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी विलियम वुडवर्थ, ऑप्शन सी विलियम वुंड, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। सभी को पता होगा कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड ने की थी। ऑप्शन सी राइट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन ए है विलियम जेम्स, ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक थे। विलियम वुड ये व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित थे। सिगमंड फ्रायड ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय से संबंधित थे। सातवां है साइकोलॉजिया पुस्तक की रचना किसने की। साइकोलॉजिया ये साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक है, साइकोलॉजिया। इस पुस्तक की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन है रुडोल्फ गॉलकाय, बी है मैकडूगल, सी है विलियम वुडवर्थ, डी है स्किनर। कमेंट करिए सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर इसका है रुडोल्फ गॉलकाय, ऑप्शन ए। मैकडूगल कौन थे, मैकडूगल इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो आचरण और व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। विलियम वुडवर्थ ये व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित है। स्किनर ये भी व्यवहारवादी थे। क्वेश्चन 8, समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे। ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी जे.बी. वॉटसन, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, डी एडलर। कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर इसका कोहलर। जे.बी. वॉटसन कौन थे, ये व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक थे। विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक थे। एडलर कौन था, एडलर जो था वो
किसका शिष्य था? एडलर। ये सिगमंड फ्रायड का शिष्य था, मतलब मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय से संबंधित थे। क्वेश्चन 9, विलियम वुंट के शिष्य कौन थे? अभी पीछे बता चुके हैं। ऑप्शन ए एडलर, ऑप्शन बी यूंग, ऑप्शन सी टिचनर, ऑप्शन डी मैकडूगल। कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या है। विलियम वुंट के शिष्य कौन थे? इसका सही आंसर है टिचनर। टिचनर जो थे वो किसके शिष्य थे? विलियम वुंट के शिष्य थे। एडलर और यूंग जो थे वो सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। अगला है, संरचनावाद से संबंधित नहीं थे। तो कौन नहीं थे? ऑप्शन ए विलियम वुंट, ऑप्शन बी टिचनर, ऑप्शन सी एडवर्ड, ऑप्शन डी यूंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूंग। सही आंसर होगा यूंग, क्योंकि यूंग जो थे वो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित थे। यहाँ पे एक गलती हुई है। यहाँ पे संरचनावाद से संबंधित नहीं थे, दो लोग हैं, एक है एडवर्ड, एक है यूंग। क्योंकि एडवर्ड और यूंग जो थे दोनों मनोविश्लेषणवाद से संबंधित थे, संरचनावाद से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन 11, अचेतन मन की तुलना आइसबर्ग से किसने की? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, बी है जेबी वॉटसन, सी है मैकडूगल, डी है विलियम जेम्स। इसका सही आंसर है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने ही सबसे पहले अचेतन मन की जो तुलना की थी वो आइसबर्ग से की थी। सही आंसर इसका सिगमंड फ्रायड। जेबी वाटसन कौन थे? ये व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित है और उसी के जनक भी थे। विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक थे। क्वेश्चन 12, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए फ्रॉबेल, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी डेकार्टे, ऑप्शन डी हल। कमेंट करिए सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी डेकार्टे। डेकार्टे को आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्वेश्चन 13, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए रुडोल्फ गोल्काय, ऑप्शन बी डेकार्टे, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी अल्बर्ट बंडूरा। इसका सही आंसर है रुडोल्फ गोल्काय, पहला ऑप्शन। ब्रूनर कौन थे? ब्रूनर ने भी एक सिद्धांत था, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था इन्होंने। अल्बर्ट बंडूरा भी ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है अधिगम, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मतलब 20वीं शताब्दी में
मनोविज्ञान में किसका किया जाता है? वर्तमान में मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन बी मन का विज्ञान, ऑप्शन सी चेतना का अध्ययन, ऑप्शन डी व्यवहार का अध्ययन। तो सभी को पता है कि वर्तमान में जो है मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के व्यवहार को जाना जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। आत्मा का अध्ययन कब माना जाता था? 16वीं शताब्दी में। अरस्तु, प्लेटो, ये सब जब उनके टाइम में ये ऐसे दार्शनिक थे कि जिन्होंने साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन माना है। मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में हॉल, कांट ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने मन का अध्ययन माना था। फिर 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का अध्ययन माना गया। फिर 20वीं शताब्दी में वर्तमान में इसे व्यवहार का अध्ययन माना गया। क्वेश्चन 15 है, व्यवहारवाद में किस विधि पर ज़्यादा बल दिया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन बी बहिर्दर्शन विधि, सी जीवन इतिहास विधि, डी विकासात्मक विधि। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो व्यवहारवाद में जो है बहिर्दर्शन विधि का पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अंतर्दर्शन विधि का उपयोग जो है संरचनावादियों द्वारा किया जाता था। जीवन इतिहास विधि में हम बालक के जीवन के बारे में पता करते हैं कि उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हुई हैं, उसको उसके परिवार से, उसके दोस्तों से पता करते हैं। उसके आधार पर हम उसका विश्लेषण करते हैं। और डी क्या है? विकासात्मक विधि। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी तरह हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसके बाद लेक्चर 4 शुरू होगा, वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होगा। धन्यवाद।